नंबर सेट का जितने भी क्वेश्चन होगा उसको कंसेप्ट विथ ट्रिक की अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जितना हो सके सरल भाषा में एंड ट्रिक के साथ होने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसका कंसेप्ट क्या है, सबको देखेंगे बारीकी से। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, फिर देखेंगे आगे जो भी है ट्रिक की करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लो भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य करेंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले आप इसको याद रखना, इस चीज़ को पहले आप देखो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मान लो यहाँ आप देखेगा आप देखेगा ये क्या होता है, भाजक होता है भाज में होता है भागफल, ठीक है इतना तो आपको पता ही होगा। कह रहे हैं कि 1043 को किसी संख्या से बोल तो मान लो 1043 हमें किसी संख्या से भाग देना है तो भागफल कितना होगा 11 होगा और शेषफल कितना होगा 20 होगा। मुझे ये संख्या प्राप्त करना है, ये जो संख्या है ये प्राप्त है, बोले तो भाजक प्राप्त करना है। बात को समझ में आई समझ में। चलिए उसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है इसको। जब इसको देखना है देख लो, और मैं इसको रिमूव कर अब देख लो भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल अपन भागफल। बात को समझ में आई आपको, क्या समझ में आई। आप मैंने क्या लिखा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मुझे क्या प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त करना है तो क्या भाज्य से क्या करेंगे, भाज्य से इसको माइनस करेंगे। कह रहा है 1043 रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 20 और भागफल कितना है, भागफल है 11। इसमें से माइनस करें मैं कितना होगा 1043 अपन है 11। कितना चांस से कैंसिल हो जाए, कारण में चांस क्या होगा कैंसिल। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा आंसर। और इसमें आपको समझ में क्या आया, समझ में आया जब मुझे ये ठीक है भाज्य ये भागफल है ये शेषफल, मुझे भाजक निकालना है, क्या भाजक निकालना है क्या करेंगे, भाज्य में से शेषफल को माइनस करेंगे, भाज्य में से शेषफल को माइनस करेंगे, अपन में क्या डालेंगे भागफल, ऐसे क्या होगा आंसर मिलेगा। ओके तो समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 गुना 289। क्या समझ में आया आपको, ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मान लो मैं यहाँ ऐसा समझिए, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ, इसे क्यों मानो क्योंकि 867 289 867 289 इसको मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी। ओके अब देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में क्या होगा ए इंटू बी। इसका हो सकता है ना, क्योंकि ये और ये सेम है, इसे मैंने ए माना, ये सेम है, इसे बी। अब होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है,
इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और ए बी बाय ए बी से भी क्या होगा कैंसिल होगा कितना हो जाएगा ओके मैंने ए बराबर क्या माना ए बराबर माना 867 और बी बराबर क्या माना 10 आसान है या फिर क्या हो गया ठीक है क्वेश्चन में कुछ है नहीं जो क्या है ये फार्मूला है जो ये क्या है फार्मूला है समझ लग रहा चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन है 783 इंटू 783 इंटू 783 प्लस 217 इंटू 217 अपन में 783 इंटू 783 माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217 इंटू 217 बोले तो मैं इसको मान लेता हूँ ए इसको मान लेता हूँ बी इसको मान लेता हूँ ए इसको मान लेता हूँ बी यहाँ पर ए इंटू बी ठीक है इसी देखते हैं सही से इसी सही क्या देखते हैं 783 तीनटा में ए क्यू प्लस 217 कितना तीनटा में अपॉन 783 कितना ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये फॉर्मूला क्या होता है ये फॉर्मूला देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर समझ इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का स्क्वायर ठीक है यहाँ क्या करूँगा मैं ये पुट करूँगा किसके बदले इसके बदले ठीक है क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ए इक्वल टू हो जाएगा 783 बी इक्वल टू हो जाएगा 217 ठीक है देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा क्या बन जाएगा ए प्लस बी मैंने ए का मान कितना रखा है ए का मान है 783 प्लस में 217 दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा सब क्या होगा एक हो गया आंसर ऑप्शन में जो रहेगा उसको क्लिक करना देखो मेरे का मतलब ये होगा कि जो ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो जो बात है ना क्या है ये फार्मूला है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 693 इंटू 693 इंटू 693 माइनस 783 इंटू 783 इंटू 783 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है 693 इंटू 693 इंटू 693 माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383 अपन कितना है 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383 बोले तो इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं इसको ए माना इसको बी माना इसको बी माना ठीक है इसको सही टर्म लेते हैं ये 693 इंटू में ए का क्या होगा क्यू माइनस बी का क्यू अपन 693 दो टाइम है तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए प्लस बी का स्क्वायर ओके अब क्या अब ये इसका फॉर्मूला ये जो है इसको पहले देख लेते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 693 बी इक्वल टू हो जाएगा 383 ओके अब यहाँ देखो यहाँ देखो फॉर्मूला देखते पहले ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है बस समझ में तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है लिखे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा अपन हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सेम है, ये सेम क्या हो, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ए माइनस बी। ठीक है, मैंने क्या है, ए का मान क्या है, ए का मान है 693, बी का मान है 383। ए माइनस बी इक्वल टू है यहाँ 693 माइनस 383, कितना कितने देखा 383, ये क्या होगा आंसर। इसमें भी आपने क्या ध्यान दिया, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला पे ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिलहाल हम इतना ही वीडियो को एंड करते हैं। जिनको समझ में आए अच्छी बात है, जिनको समझ में आए कमेंट करना, कमेंट जरूर करना। तो कुल मिला समझ में ये भी है कि कंसेप्ट के साथ साथ आप समझ जाओ क्वेश्चन को, कंसेप्ट समझ जाओगे, और उससे भी अच्छा बात यह है कि आपको ट्रिक देखना, क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर जाओगे, देख के क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।